डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर मुंतखब कैमला हैरिस को शिकस्त। ट्रंप ने 538 में से 292 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। जीत के 270 वोट दरकार थे। कैमला हैरिस के 226 इलेक्टोरल वोट। अमेरिका के 50 में से आधी रियासतों में ट्रंप की जीत। कैमला 18 रियासतों में कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 192, डेमोक्रेट्स 170 नशस्तों पर कामयाब हुए। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन ने 51 नशस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली। रिपब्लिकन हामियों का चेहरा खुशी से सरशार, हर तरफ मोहब्बत का इजहार। बच्चों, बड़ों और खवातीन का जोश खरोश उरूज पे। व्हाइट हाउस के बाहर जश्न का समा। ट्रंप के हक में नारेबाजी। मंचलों ने व्हाइट हाउस के बाहर डोर की थाप पर खूब रक्स किया। जमहूरियत का असूल है हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीत में यही फ़र्क है। कैमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप से शिकस्त के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से खिताब। कहा कि हमें इलेक्शन के नताइज को लाजमी तस्लीम करना चाहिए। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारी जिद्दोजहद अमेरिका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। आइन और कानून के बालादस्ती के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। इंतखाबी मौके में लोगों को मुत्तहद करने की कोशिश की। कैमला हैरिस का इलेक्शन मुहिम में साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर। नायब सदर का ट्रंप को मुबारकबाद का फ़ोन। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर कैमला हैरिस ने नौ मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप के साथ इख्तियारात के पुरअमन मुंतकली पर बात की। जो बाइडन का डोनाल्ड ट्रंप को फोन। जीत पर मुबारकबाद दी। डोनाल्ड ट्रंप को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत दी। जो बाइडन ने अमेरिका को इकट्ठा करने के लिए काम करने के लिए अहमियत पर जोर दिया। जो बाइडन ने नायब सदर और डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार कैमला हैरिस को भी फोन किया। सदर जुमेरात को अमेरिकी कौम से खिताब करेंगे। कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंगों को खत्म करूंगा। ट्रंप का दूसरी बार अमेरिकी सदर बनने के बाद खिताब। कहा कि अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। अमेरिका में सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। मुल्क के मामला ठीक न होने तक चैन से नहीं बैठने का इंदिया भी दे दिया। हामियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपके वोट के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं थी। अमेरिकी अवाम ने आज से कबल कभी ऐसी तारीखी सियासी जीत नहीं देखी। 315 इलेक्टोरल वोट जीतने की उम्मीद थी। बड़े मुश्किल हालात में इंतखाब जीता। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। ट्रंप के सदर बनने को इसराइल और अमेरिका के दरमियान इत्तेहाद का मजहर करार दे दिया। ट्रंप की जीत पर इसराइल में मुबारकबाद के बिलबोर्ड्स आ गए। बिलबोर्ड पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए लिखा कि इसराइल को अजीम बनाओ। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी मौजूद है। आपको सदर बनना मुबारक हो। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से तहनीती पैगामात का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्रंप को मुबारकबाद दी। तुर्किया, रूस, फ्रांस और हंगरी के सदूर, बरतानिया, भारत, जापान और दीगर ममालिक के वज़ीर आज़म का ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नेटो सरबराह समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के नौमुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद। जर्मन वज़ीर दिफा ने ट्रंप के अमरीकी सदर बनने को बड़ा सदमा करार दे दिया। अमरीकी अवाम के इंतखाब का एहतराम करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि चीन बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमरीका के साथ काम जारी रखेगा। अमरीका के लिए चीन की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद आलमी मंडी में सोने और खाम तेल की कीमत में कम। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सोने का भाव $18 से कम होकर $2,731 फी ऑन्स हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की फी बैरल कीमत $1.17 से कम होकर $70.82 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट बिजली की फिलफोर फराहमी का ऐलान। बल्तिस्तान और कराक्रम यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए के फंड्स मख्तस। पंजाब की तर्ज पर गिलगित बल्तिस्तान के शोबा तालीम की तरक्की के लिए दानिश स्कूल मुतारिफ करवाने का इंदिया। मॉडल विलेज में डिस्पेंसरी और स्कूल फौरी तौर पर बनाने की हिदायत।
गज़र में सलाम मुतासरीन के लिए बॉबट मॉडल वेरियस का इफ्तिताह किया। 2022 के सलाम मुतासरीन में मलकियती कागजात तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि अगस्त 2022 में जब गज़र का दौरा किया तो सख्ता तारी हो गया। यहाँ आया तो हर तरफ तबाही के मनासिर थे। आज इत्मीनान हुआ, गाँव के तमाम अफराद को घर मिल गए और कई प्रोजेक्ट तामीर के मरहले से गुजर रहे हैं। तरक्याती मनसूबों का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा चीनी सफारत खाने आमर चीनी सफ़ीर जियांग जाइदून से मुलाकात। कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की। शहबाज शरीफ ने ज़िम्मेदारान को जल्द गिरफ्त में लेकर करार वाक़े सज़ा दिलाने की यकीन दहानी करवाई। आर्मी चीफ सऊदी वली अहद से मुलाकात। पाकिस्तान के मुस्तकिल हमायत पर शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई अमन, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने की हिकमत अमली समेत बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन से जनेवा रवाना। नवाज शरीफ चंद रोज़ कबल अमरीका से लंदन पहुंचे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी जल्द जनेवा जाएंगे। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली सस्ती कर दी गई। नेपटा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली कीमत में सितंबर 2024 की एडजस्टमेंट की गई, जिसका रिलीफ नवंबर के बिजली के बिल्स में मिलेगा। बिजली कीमत में कमी का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर और माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर नहीं होगा। डिस्कोस के सार्फिन को नवंबर के बिलों में ₹1.28 फी यूनिट के हिसाब से रकम वापस की जाएगी। स्मोक के बायस लाहौर समेत पंजाब के 18 अजला में 12वीं तक तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म। इन अजला में 17 नवंबर तक क्लासेस ऑनलाइन होंगी। 18 अजला में 31 जनवरी तक तमाम शहरियों को मास्क पहनना लाजमी होगा। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानब महकमा माहौलियात की जानिब से लाहौर में बड़ी गाड़ियों के एंट्री पर पाबंदी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम और कारोबार बंद करने का इंदिया दे दिया। हुकूमत से फैसला फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। भारत से आने वाले जहरीली हवाओं ने लाहौर समेत पंजाब की फिजा आलूदा कर दी है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1133 तक पहुँच गया है। पाकिस्तान के शुमाली इस्ला में भी स्मोक से मुतासर हैं। पंजाब हुकूमत ने शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहते हैं 50% सरकारी और प्राइवेट दफातर ऑनलाइन काम करेंगे। लॉकडाउन का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। शहरियों ने माहौलियाती एमरजेंसी में साथ ना दिया तो हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएगी। दो बड़े हरीफ मिल बैठे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी और वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर की मुलाकात। सूबे में क़याम अमन और दीगर मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। फैसल करीम कुंटी कहते हैं सूबाई हुकूमत के वफाक से मसाइल के लिए किरदार अदा करूँगा। अली अमीन गंजापुर ने वजाहत की गवर्नर फैसल करीम कुंटी से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। सूबाई वज़ीर की हलबरदारी में गैर रस्मी मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेनामी असासों की निशानदही करने वालों को रिकवरी पर 40% देने का ऐलान। कहा कि बानी पीटीआई के ऐलान पर पूरा मुल्क निकलेगा। ये आखिरी कॉल होगी। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में करारदाद पेश करेंगे। अमेरिका में हमारे लोगों ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुहिम चलाई। उनकी ट्रंप टीम से 2 मीटिंग्स हुई। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन ने कहा कि हमने कभी उम्मीद नहीं लगाई ट्रंप के जीतने से बानी पीटीआई आज़ाद हो जाएंगे।
इकबाल का शाहीन लाहौर यूथ फेस्टिवल 2024 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज। अजीमुल शान फेस्टिवल का मकसद नौजवानों को खेलों, फ़नून लतीफ़ा, मौसीकी, सक़ाफ़त, टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत जैसे शोबों में अपनी सलाहियत को निखारने का मौका फराहम करना है।